जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली आर्ट्स में। जहाँ ओनली आर्ट्स ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम क्लास 12 के आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल ओनली आर्ट्स से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता पर आधारित होगी। अगर आप यह पहले वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करिएगा, ठीक है। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये जो वो इस तथ्य पर क्या 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 होगा इस क्लास में पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा है सभ्यता का अर्थ क्या होता है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस जानेंगे सबसे पहले कि आखिर सभ्यता का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के खोज की पूरी कहानी। आखिर आपने कभी ना कभी, जैसे क्लास 12 में आपने, इससे भी पहले जब आप 6-7 क्लास में होंगे तब आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो इसकी पूरी हम लोग आज कहानी जानने वाले हैं। थर्ड हम जानेंगे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया तथा वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। चौथा हम लोग जानेंगे कि पुरातत्व क्या होता है और लास्ट हमारा हड़प्पा सभ्यता से हम लोग क्या समझते हैं। ये जैसा कि मैंने 5 जो क्वेश्चन लाया है ये शॉर्ट बेसिस पर होगा। एक यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स में कराऊंगा टोटल 10, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्जेक्टिव के साथ ही ऑब्जेक्टिव भी करें। थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, ताकि जो हमारी तैयारी है और भी अच्छे से हो सके, ठीक है। जितना सब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है उतना ही ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है। देखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से क्या होता है ना, आपका हर एक लाइन क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो जिस कारण से मैंने ये वाला अप्लाई किया है कि मैं सब्जेक्टिव भी कराऊंगा और वीडियो के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छे लगे तो ही लाइक, सब्सक्राइब वगैरह करिएगा, ठीक है। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। तो आइए दोस्तों, आज का हम अपना सेशन जो है उसे चालू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन उसमें था क्या कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर सभ्यता का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सभ्यता का आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि सभ्यता का मतलब है इंसान का अच्छा और सुलझे हुए तरीके से जीना। जब इंसान जंगली जीवन छोड़कर गांव शहर बसाने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा, खाना पकाना सीखा, पढ़ना लिखना सीखा, कानून बनाए, एक दूसरे का आदर करना सीखा, तो उससे ही हम सभ्यता कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अब ये समझते। देखिए, पहले के टाइम में क्या था, प्राचीन काल में जब आदि मानव का टाइम था उस टाइम क्या होता था कि उन लोगों को इतना कुछ किसी भी चीज का नॉलेज नहीं होता था, ना खाना पकाने का, ना अच्छे ढंग से रहने का, है ना। उनका बस क्या सिर्फ मेंटेलिटी था कि भूख लगा था शिकार करते थे और बस उतना ही तक था, ना पढ़ना लिखना, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होते गया, मानव क्या होते गया, सभ्य होते गया, उसको पढ़ना लिखना आ गया, है ना। वो जंगली जीवन छोड़ दिया। पहले क्या था, पहले के जो मनुष्य जो प्राचीन काल में होते थे वो जंगली जीवन व्यतीत करते थे, सिर्फ शिकार पर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी लोग थे प्राचीन काल से, फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपडेट हुए वो लोग। जंगली जीवन छोड़कर क्या हुआ, तो गांव गांव सबसे पहले गांव बसाए, ठीक है। फिर जैसे जैसे और डेवलप हुए फिर वो शहर बसाए, ठीक है। सबसे पहले वो गांव, पहले क्या किया, जंगली जीवन छोड़ दिए, जंगली जीवन छोड़ने के बाद वो गांव बसाए, फिर शहर बसाने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे। पहले लोग कपड़े वगैरह तो जो होता था वो पत्ते वगैरह से ही काम चलाते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब मानव सभ्य होता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, साफ सुथरा खाना पकाना इंसान सीख गया, है ना। खाना, क्योंकि प्राचीन काल के लोग जो होते थे, जो आदि मानव होते थे, उन्हें खाना पकाने किसी भी प्रकार का कोई आइडिया नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मानव सभ्य हुआ, क्या वो उन्हें खाना पकाने आने लगा, पढ़ने लिखने लगे वो, है ना। पढ़ने लिखने, कानून कानून बनाए गए। जैसे कि बताया जाए, कानून बनाने करने का मतलब धीरे धीरे जैसे लोग अपडेट हुए, अपने लिए कानून बना के, देखो भाई, आपसे कोई मेरा बकरी नहीं चोरी करेगा, कोई मेरा मुर्गी चोरी नहीं करेगा, नहीं तो तुमको ऐसा करेंगे, गधा में बैठा के पूरा मोहल्ला नचाएंगे। इस प्रकार का कानून बनाएगा। एक दूसरे का आदर सत्कार करना चाहिए कि बड़े लोग से छोटे लोग से किस प्रकार आदत करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सभ्यता कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा तथा इससे आप क्या समझते हैं। देखिए ये जो हमारा आज का जो क्लास होगा वो शॉर्ट बेसिस पे होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा तथा इससे आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता क्या था, पढ़ते हैं पहले। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष, देखिए अवशेष का मतलब क्या होता है, खुदाई में मिले पुराने शहर, बर्तन, इमारतें आदि, मोहर वगैरह। देखिए अवशेष करने का मतलब जो खुदाई होता है ना, तो खुदाई के टाइम बहुत सारे ऐसे चीजें मिलते हैं जिनका संबंध प्राचीन काल से माना जाता है ना। कोई भी साक्ष्य, मोहर वगैरह हो गए है ना, खुदाई में जो मिलते हैं, कि बर्तन मिलते हैं, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन इत्यादि ये सब मिलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, तो अवशेष कहा जाता है। तो क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान, देखिए ये जो पंजाब आप देख रहे हैं ना, ये हमारे भारत वाला नहीं है, ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान वाला पंजाब का बात हो रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पंजाब है, सेम वैसा ही पंजाब है जो कि पाकिस्तान में भी है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ जो हैदराबाद है, पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, जस्ट लाइक वैसा ही है पंजाब, जो कि अभी के पाकिस्तान में है। उस समय तो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए वर्तमान पंजाब जो कि पाकिस्तान में स्थित एक गांव है हड़प्पा, पाकिस्तान का एक गांव है जिसका नाम क्या है, हड़प्पा, से पाया गया था। चूंकि सबसे पहले वे अवशेष हड़प्पा से मिले, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्या हुआ था कि देखिए, जब क्या हुआ, खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले जो कि, और जहां वो अवशेष मिले वो जगह है कहाँ, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, तो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हड़प्पा एक गांव था, जिस कारण सबसे पहले चूंकि अवशेष वहां पर मिला था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्यों क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। फिर से ये लाइन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष, अवशेष करने का मतलब जो कि खुदाई के दौरान हमें जो भी वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, जो कि कहाँ थी, पंजाब प्रांत, जो कि कहाँ है वर्तमान में पाकिस्तान स्थित एक गांव हड़प्पा से पाया गया था। हड़प्पा से क्या हुआ था, वो पहले सबसे पहले जो भी अवशेष वगैरह थे वो पाकिस्तान के हड़प्पा गांव से पाया गया था, जिस कारण से ही चूंकि यहाँ पे चूंकि सबसे पहले वे अवशेष हड़प्पा से मिले, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। चूंकि सबसे पहले जो अवशेष था वो हड़प्पा नामक गांव से मिला था, इसीलिए क्या कहा गया, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, अतः इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता भी बोलता है, सिंधु सभ्यता भी बोलता है और संदप सभ्यता भी बोलता है। तो देखिए हम तो ये तो जाने कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जो हमारा भारत का जो भारत और पाकिस्तान का जो बीच का पार्ट है उधर से सिंधु नदी जाती है, ठीक है, और इसी सिंधु नदी के किनारे, जो कि अभी वर्तमान में आपको पता होगा पहलगाम केस के कारण जो सिंधु नदी को कुछ बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो उस पे छोड़िए, इस पे आते हैं। इस सभ्यता का विकास जो सिंधु नदी के किनारे, जो कि जो सभ्यता जो पल रहा था वो नदी के किनारे। देखिए आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ था, आपने ये चीज शायद आप लोगों को पता होगा कि जो भी प्राचीन काल की जो भी छोटी मोटी सभ्यता भी होती थी वो नदियों के किनारे होती थी, ठीक है, इसका भी कारण होता था। तो ये जो सभ्यता थी ये भी नदी के किनारे ही थी, नदी के किनारे। अब वो कौन सी नदी थी, तो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी, सिंधु नदी, जिस कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हड़प्पा एक गांव है जो कि पाकिस्तान में है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, वहीं से सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष मिले थे, ठीक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी घाटी के किनारे पाया गया था, जिस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। देखिए इससे पहले आपने मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम सुना होगा। विश्व की सबसे पहली अगर सभ्यता पूछी जाए ग्रामीण में, जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, ये देखिए कैसा था, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता करने का मतलब शहरीकरण। शहर में क्या होता है, तो अच्छे अच्छे सड़कें होती है ना, नाले वगैरह होते हैं, अच्छी व्यवस्था होती है, तो ठीक है। तो मेसोपोटामिया में ये सब नहीं था, लेकिन जब भी हम हड़प्पा सभ्यता देखते हैं तो उसमें ये सारी व्यवस्था थी, इसलिए यह हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया, तो पहले विश्व की पूरी दुनिया की सबसे पहले नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जिसका कालखंड 2619, ये देखिए इसका कालखंड 2619 ईसा पूर्व
तक मानी जाती है। इसका देखिए कालखंड में ना बहुत सा विभेद होता है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स है। तो जैसे कि आप लोग को बता दे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। जो अभी हम लोग इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो नगरीय सभ्यता होती है, जो कि विकसित सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। जो सभ्यता थी विकसित सभ्यता थी, लेकिन इस विकसित सभ्यता से पहले और बाद में भी इसके कुछ अंश दिखे थे, ठीक है। जिस कारण से कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो कालखंड है, जो ड्यूरेशन है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। तो कुछ लोग, लेकिन अगर विकसित सभ्यता के बारे में पूछ दिया जाए तो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व ही लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग अपने बुक पर बेस्ड जो भी एनसीईआरटी की जो बुक पर बेस है उस पर लिखेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही लिखना है कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है इसकी कालखंड। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस सभ्यता के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी, ये एक पुरातत्वविद थे, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी को माना जाता है जिन्होंने सन 1921 में इस सभ्यता की जानकारी पूरी दुनिया को दी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति राय बहादुर दयाराम साहनी। कब की थी, तो 1921 में। फिर से इसको पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ते हैं। देखिए क्या था सभ्यता, हमने अब क्या जाना सभ्यता का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब लोग धीरे धीरे अच्छे सुलझ जाते हैं, अच्छा काम करने लगते हैं, सुलझे हुए व्यक्ति बन जाते हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं उस टाइम कि वो सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो सभ्यता थी हड़प्पा नामक गांव से इस गांव से, हड़प्पा गांव से ही इस सभ्यता की जो भी अवशेष थे वो सबसे पहले मिले, जिस कारण से इसे क्या कहा गया, तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो कहाँ पनपी थी, तो सिंधु नदी के किनारे, जिस कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसका कालखंड जो कि विकसित हड़प्पा सभ्यता का भी कहलाता है, उसका कालखंड था 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। लास्ट में हमने जाना है कि इस सभ्यता के खोज करता किन्होंने, इनकी खोज किसने इसकी खोज की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। कब की, तो 1921 में। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को अब आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमने बताए थे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है पुरातत्व क्या है तथा स्तरीकरण के सिद्धांत। ये स्तरीकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है हमारा पुरातत्व क्या है तथा स्तरीकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सुनिए आंसर है पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मुहर आदि सम्मिलित की जाती है। देखिए हमने क्या पढ़ा, और एक लास्ट है किसी भी सभ्यता का इतिहास जानने में पुरातत्व एक अच्छा साधन माना जाता है। देखिए अब क्या होता है पुरातत्व क्या होता है समझिए। पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी पृथ्वी के गर्भ से जब खुदाई होती है तो उस दौरान जो भी चीजें वगैरह मिलती है, जो भी सामग्रियां मिलती है, उसको हम रिलेट करते हैं पहले के जमाने से कि ये जो चीज है हो सकता है कि इस जमाने के लोग किस प्रकार से इसका यूज करते थे, है ना। वही लिखा हुआ है कि खुदाई कर अतीत के लोगों को, यानी जो बीते हुए जो लोग, जो प्राचीन काल के लोग भौतिक जीवन वो किस प्रकार से रहते थे, वो जो चीज है कोई भी वस्तु या फिर अभिलेख मान लीजिए सिक्का, उसका प्रयोग किस प्रकार से करते थे, वो कितना पुराना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व एक अच्छा साधन माना जाता है किसके लिए, किसी भी प्राचीन काल के इतिहास की सभ्यता को समझने के लिए। कोई भी हमारा सभ्यता है या फिर मेसोपोटामिया था या हड़प्पा सभ्यता, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, उसमें जो भी अवशेष वगैरह मिले थे उससे मिली। उसके जो ईंट वगैरह हो गए, सबसे पहले जो ईंट के कारण ही इस सभ्यता का विकास निर्माण हुआ था, कह सकते हैं कि ईंट मिला था सबसे पहले, उसको भी पुरातत्व में हम शामिल कर सकते हैं कि हाँ जो उसके कारण उस समय में जो भी चीज मिला था तो उसको हम पुरातत्व में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड हमारा क्वेश्चन था स्तरीकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती हैं वे उतनी ही
प्राचीन मानी जाती है। अतः इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को हम स्तरीकरण कहते हैं। स्तरीकरण कहने का मतलब हुआ कोई भी वस्तु है, जब हम किसी भी जब हम जमीन की खुदाई करते हैं, ठीक है, तो हमें कोई वस्तु मिला, वो वस्तु मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर जितनी गहराई से हमें मिलेगा उस मार्कर को हम क्या बोलेंगे कि वो मार्कर उतना ही पुराना होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। पुरातात्विक वस्तुएं यानी प्राचीन काल की जो भी वस्तुएं हैं, जितनी गहराई में, पृथ्वी की जितनी भी गहराई में प्राप्त होंगी, वे उतनी ही प्राचीन मानी जाएंगे, ठीक है। और इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगे, तो स्तरीकरण का सिद्धांत बोलेंगे। आई होप इस क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताएं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार करने का मतलब वो कहां तक, कौन कौन एरिया में फैला हुआ था। तो देखिए क्या लिखे हुए हम वो पहले पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम करने का मतलब क्या, ये देखिए डायरेक्शन मैंने बना रखा है, ईस्ट से वेस्ट और इधर नॉर्थ साउथ, ठीक है। पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक इसका फैलाव बता रहा है कि इसका विस्तार कितना किलोमीटर में था, कितना दूर तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक, कहाँ था, 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक, ऊपर से नीचे तक लेकर के, ये था मेरा पूरब से पश्चिम, ऐसा ऐसा हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर। फिर से हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था पूरब से पश्चिम तक कितना था, तो 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक कितना होगा, तो 1100 किलोमीटर, ठीक है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। आप जब देखिएगा तो उसमें ना लगभग त्रिभुजाकार, पूरा त्रिभुजाकार नहीं होता, लेकिन लगभग में हम कह सकते हैं ये क्या था कि इस प्रकार का कुछ था, कुछ इस प्रकार का था, लगभग लगभग त्रिभुजाकार, पूरा त्रिभुजाकार नहीं था, लगभग लगभग लोग इसको बोलते हैं कि त्रिभुजाकार था, ठीक है। तो ये चीज याद रखेगा कि इसका कभी कभी क्षेत्र भी पूछ देता है कि किस प्रकार का, किस आकार का था, तो लगभग त्रिभुजाकार था, जिसका कुल क्षेत्रफल इसका था 12,99,600 किलोमीटर, लगभग इसे हम लोग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं। ये सभ्यता का जो क्षेत्र किस आकार का था, तो लगभग त्रिभुजाकार था, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना था, तो एग्जैक्ट ये था 12,99,600 किलोमीटर। और एक चीज, ये कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो पाकिस्तान में। अगर पूछा जाए भारतीय संदर्भ में कि भारत के अनुसार, भारत के दिशा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो हम लोग उस टाइम क्या बोलेंगे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। जब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे भारत ड्रॉ करते हैं एक बार इस प्रकार का, मान लीजिए ये हमारा भारत, हाँ मान लीजिए हमारा भारत है, तो जो पाकिस्तान हमारा इस वाले एरिया में पड़ता है ना, इस वाले रीजन में पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा ऊपर उत्तर है, और यहाँ पर क्या इस साइड में पड़ेगा, इस साइड में पड़ा मेरा नॉर्थ, इस साइड में पड़ा मेरा वेस्ट, है ना। तो इस साइड में पड़ा था, तो जिस कारण से क्या बोलते हैं, तो भारत के अगर अनुसार पूछा, भारत के अनुसार, है ना, दिशा अगर पूछी जाए कि बताइए कि पाकिस्तान, ये जो हमारा सभ्यता है वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था, क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने बना रखा क्या, इसको याद करिएगा, थोड़ा आसानी पड़ेगा कि इसका विस्तार अगर क्षेत्र के अनुसार पूछा जाए, है ना, कि कौन कौन से किस क्षेत्र तक फैला हुआ है ना, क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के अगर संदर्भ में पूछा जाए कि कहां से कहां तक उसका विस्तार था, किसका, हड़प्पा सभ्यता का, तो हम देखेंगे नॉर्थ, देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बना रखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। पूरब में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था कहाँ, आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। पूरब में कहाँ तक फैला, सोचिए हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान में, उसका विस्तार कहाँ से, पूरब उत्तर प्रदेश तक, हमारे उत्तर प्रदेश तक, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम वेस्ट यानी कि पश्चिमी साइड में जाते हैं, तो उधर बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के एरिया में ही पड़ता है उधर साइड, तो सूतकांगे डोर एक नाम का जगह, सूतकांगे डोर। फिर से पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर कहाँ है, तो बलूचिस्तान में। आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। सूतकांगे डोर बलूचिस्तान। ये हमारा होगा पूरब और पश्चिम का। उत्तर में अगर ऊपर की ओर पूछा जाए तो मांडा नाम का एक जगह है जो कि कश्मीर में है। मांडा नाम का एक जगह है जो कहाँ है, कश्मीर में। उत्तर में कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता फैली है, तो मांडा तक। और फिर दक्षिण में आते हैं, नीचे की ओर जब जाते हैं तो दैमाबाद। कहाँ तक, दैमाबाद, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर से आते हैं, देखिए अगर क्षेत्र के अनुसार पूछा जाए कि बताइए कहाँ तक जो है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, तो हम लोग बोलेंगे पूरब में आलमगीरपुर तक है, जो कि आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और पूछा जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में सूतकांगे डोर, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में।
ऊपर अगर नॉर्थ यानी उत्तर की ओर पूछा जाए तो मांडा में, और दक्षिण की ओर पूछा जाए यानी नीचे की ओर तो क्या बोलेंगे, दैमाबाद में। कहाँ बोलेंगे, दैमाबाद में। ठीक है, ये था हमारा ये दोनों क्वेश्चन। इसमें आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ये समझना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता तो मिल गई, हमने ये थोड़ा बहुत जान लिया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन ये मिला कैसे, ठीक है, आखिर ये मिला कैसे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी किस प्रकार से हुई, आइए जानते हैं। 1856 की बात है, स्टार्टिंग कब, 1856, 1856। 1856 में दो अंग्रेज इंजीनियर, 1856 में दो अंग्रेज इंजीनियर, एक का नाम था विलियम विलियम ब्रंटन। दो अंग्रेज इंजीनियर थे, एक का नाम था विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। दो इंजीनियर थे, एक का नाम था विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। जब रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था लाहौर से कराची तक। लाहौर से कराची कहाँ है, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। कराची कहाँ है, पाकिस्तान में। लाहौर से कराची तक क्या हो रहा था कि रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। कब, 1856 में। किसके निर्देशन पे, तो विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन के। तब उन्होंने देखा कि हड़प्पा नामक, हड़प्पा देखिए हड़प्पा क्या था, हड़प्पा नाम की जगह पर, हड़प्पा एक गांव का नाम था, हड़प्पा नाम की जगह पर बहुत सारे पुराने ईंटें बिखरे हुए हैं। क्या था वो, जो हड़प्पा रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो हड़प्पा एक जगह जो आया तो उसमें देखिए बहुत सारे ईंटें, उन्हें जब खुदाई के दौरान क्या हो रहा था, ईंटें मिल रहे थे उन्हें। ठीक है, मजदूरों ने इन पुरानी ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बनाने में कर लिया। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये ईंटें कितनी पुरानी और खास थी। ये देखिए देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में। लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता की खोज 1856 में ही हो जाती अगर ये जो व्यक्ति थे थोड़ा सा एनालाइज करते, थोड़ा सा जानने की अगर कोशिश करते, तो उनको क्या होता, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए उन चीजों पर। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही होगा, तो 1856 तक ये मैटर खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर आगे कुछ वर्षों बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग अधिकारी दयाराम साहनी, नाम याद आया, दयाराम साहनी ने 1920-21 में हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई का काम शुरू किया। खुदाई में उन्होंने पाया कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा प्राचीन नगर था। पक्की सड़कें, बड़े बड़े घर, गोदाम, खास तरीके से बने बर्तन, पक्की ईंटों का प्रयोग आदि के अवशेष। इन सब चीजों को देखने के बाद यह तय किया गया कि यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं बल्कि बहुत बड़ा और समृद्ध सभ्यता थी। बहुत ही, आप देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए क्या होता है। सबसे पहले 1856 की बात है। 1856 में क्या था, दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति, ठीक है, हंसा देते थोड़ा सा। एक का नाम था विलियम ब्रंटन, दूसरा का नाम था जॉन ब्रंटन। ठीक है, ये दोनों इंजीनियर थे। क्या थे, इंजीनियर थे। ये दोनों इंजीनियर थे। क्या कर रहे थे, एक बार रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। रेलवे लाइन मान लीजिए ये मेरा मान लीजिए रेलवे लाइन बन रहा है, ठीक है। रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था कहाँ, लाहौर टू कराची, पाकिस्तान का एरिया है। लाहौर से कराची तक में क्या हो रहा था कि रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो ये दोनों जो इंजीनियर थे, तो यहीं पे हड़प्पा क्षेत्र पड़ता था। ठीक है, तो जब खुदाई की जा रही थी, ये रेलवे लाइन बनाने के लिए जब खुदाई हो रही थी, तो इस जगह से बहुत सारे ईंटें मिल रहे थे। लेकिन ये जो दोनों महान व्यक्ति थे, इन्हें ये चीज समझ में नहीं आया, और उन चीजों वो जो ईंटें मिली उसका प्रयोग किस में करने लगे, तो रेलवे लाइन बनाने में। ठीक है, उनका प्रयोग जो भी ईंटें वगैरह मिली थी क्या करने लगे, उसे ईंटें बनाने में, और रेलवे लाइन बना दिए। फिर कुछ वर्ष बाद क्या हुआ, दयाराम साहनी ने 1920-21 में हड़प्पा क्षेत्र में क्या किया, खुदाई का काम शुरू कर। ये हमारे दयाराम साहनी जी है ना, कब, 1920-21 में वहां पे खुदाई का काम चालू करवाए। और फिर क्या हुआ, तो उन्होंने जब देखा कि जब खुदाई करवा रहे तो उन्होंने बहुत सारे चीज देखे। कहीं पे क्या मिल रहा था, कहीं पे उन्हें सड़कें मिल रही हैं, बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, गोदाम, खास तरीके कुछ कुछ बर्तन मिल रहे, पक्की ईंटों का प्रयोग मिल रहा है उनको। तो इन सब चीजों को उन्होंने इंक्लूड करके बोला कि
पहले तो इनको समझ में आ गया कि यहाँ पे जरूर कोई पहले उनको लगा होगा कि ये सभ्यता कुछ छोटी मोटी बस्ती होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इन सब चीजों का विकास देखा, पक्की सड़कें हैं, बड़े बड़े घर, गोदाम है, बर्तन है, पक्की ईंटों का प्रयोग, इन सब देखकर वो पूरे चौंक गए। तो सभी लोगों ने क्या किया, इन सब चीजों को देखने के बाद यह तय किया गया कि यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं बल्कि बहुत बड़ा समृद्ध सभ्यता थी। क्या हुआ था कि उस समय इतने देखिए, अगर सभ्यता करने वाला नगरीय सभ्यता थी, आप लोगों को जैसे पता है हड़प्पा सभ्यता का थी, एक नगरीय सभ्यता थी। उसमें क्या नगर में क्या होता है कि वहां पे अच्छे अच्छे पक्की सड़कें होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं ना, तो ये सारी बातें किसमें थी, हड़प्पा सभ्यता में। इस कारण से ही क्या होता है, उसको बोल दिया गया कि ये बहुत ही उन्नत और बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। एक और विश्व की यह पहली नगरीय सभ्यता थी, जिसके अंदर क्या था, बड़े बड़े घर थे, पक्की सड़कें थी, है ना। इन सभी के कारण ही क्या बोला गया था, इसे एक नगरीय सभ्यता कहा गया था। दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का। आई होप यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आइए जल्दी से अब वो कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन का ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने बोला था क्या कि हम लास्ट में 10 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या, हड़प्पाई मुहर किस पत्थर के बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हड़प्पाई मुहर होते थे वो हम आगे बताएंगे कि आखिर मुहर वगैरह क्या होते हैं, सब बताएंगे। पहले आप ये याद कर लीजिएगा, हड़प्पाई मुहर किस पत्थर के बने हुए थे, तो सेलखड़ी। इंपॉर्टेंट है ये जो दसों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने चुन चुन करके रखा है। सेकंड है, पहला था क्या, हड़प्पाई मुहर किस पत्थर के बने हुए थे, तो सेलखड़ी। सेकंड है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कब माना जाता, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। थर्ड है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता। क्यों कहते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता, याद है ना, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता, कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। 5 हमारा, चोलिस्तान नामक क्षेत्र कहाँ है, तो ये पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र पड़ता है, जिसका नाम है चोलिस्तान। ये पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो कि थार रेगिस्तान से सटा हुआ है। हमारे भारत में जो है थार रेगिस्तान, उससे सटा हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। जो प्राचीन अनाजों, पेड़ पौधों, बीजों आदि का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर में होगा पूरा वनस्पतिज्ञ। याद रखिएगा, पूरा वनस्पतिज्ञ और पूरा तत्वविद दोनों अलग अलग होते हैं। 8वां हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, पाकिस्तान। देखिए जो भी प्रमुख क्षेत्र जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये पाकिस्तान में पड़ता है। हालांकि भारत में भी कुछ कुछ क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे कि कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, बनावली हो गया, वो लेकिन वो प्रमुख नहीं थे। यहाँ पे क्या प्रमुख क्षेत्र पूछा गया, तो प्रमुख कौन कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा से अनाज के दानों में प्रमुख, मतलब कौन कौन से अनाज के दाने हमें मिले थे वहां से, तो होगा जौ, गेहूं, सफेद चना आदि। लास्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोटल सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल ओनली आर्ट्स से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।